साथियों, यदि आपकी वोट 2025 में और 2003 दोनों में है और आपको गणना प्रपत्र मिला है तो उसे कैसे भरें, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपका गणना प्रपत्र है। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपकी ईपिक संख्या और यहाँ आपका एड्रेस, ये सब चीज पहले से ही फिलअप मिलेगा। यहाँ फोटो आपका पुराना होगा, यहाँ आपको अपना एक लेटेस्ट फोटो चिपका देना है। उसके बाद सबसे पहले कॉलम में जन्म तिथि भरनी है। अपने पहचान पत्र में से जन्म तिथि देखो और उसे भर दो। दूसरे वाले कॉलम में जो है आपको आधार संख्या भरनी है। आधार कार्ड में से आधार संख्या देखो और भर दो। तीसरे कॉलम में आपको मोबाइल नंबर लिखना है, अपना लिख दो या अपने परिवार में से किसी का भी लिख दो। चौथे कॉलम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम आपके पहचान पत्र में जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट वाले में 2025 में इसी ईपिक संख्या वाले में वही पिता का नाम लिखें। अगर आपके पिता जीवित हैं, उनका पहचान पत्र है, तो जो उनकी वोट आई है वही वाली ईपिक संख्या यहाँ भरें। अगर मरते हैं तो आप भरो या मत भरो। ये फिर यहाँ माता का नाम लिखना है। पहचान पत्र लीजिए माता का, उनके पहचान पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ नाम लिख दीजिए। उनका पहचान पत्र लीजिए और उसमें जो है उनकी ईपिक संख्या दे रखी है करंट की, वो वाली यहाँ लिख दीजिए। यदि वे मरते हैं तो फिर ईपिक संख्या भरो या मत भरो। आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। अगले कॉलम में पत्नी की ईपिक संख्या भर दीजिए। ये मैंने कट जो लगा रखे हैं, ये जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से लगा रखे हैं। आपको पूरे की पूरी नंबर भरना है, इस तरह कट नहीं लगाना है। मोबाइल नंबर पूरा, आधार नंबर पूरा, ये पहचान पत्र, सब नंबर पूरे पूरे जो भी आपके हैं, ये पूरी की पूरी जो आप डिटेल भरेंगे 2025 की न्यू लेटेस्ट डिटेल भरेंगे। अब आपका जो वोट है वो 2003 की लिस्ट में है, तो आपको इधर वाला कॉलम लेफ्ट साइड वाला भरना है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है। फिर अगर उस 2003 की लिस्ट में ईपिक संख्या दे रखी है तो वहां से ईपिक संख्या मतदाता पहचान पत्र की संख्या लिख देनी है। नहीं दे रखी हो तो इस कॉलम पे ऐसे लाइन खींच देनी है। वहां आपके पिता का नाम लिखा होगा, यहाँ पे अपना पिता का नाम लिख देना है। और संबंध में आप स्वयं भी लिख सकते हो कि आप स्वयं का भर रहे हैं, या इसे आप अपना पिता लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लिख दो, दोनों ठीक है। फिर ये जिला लिखना है 2003 का जो भी जिला होगा। फिर राज्य लिखना है और फिर निर्वाचन का नाम लिखना है। 2003 की जो भी निर्वाचन विधानसभा होगी, विधानसभा का आपको नाम लिखना है। उसी विधानसभा की संख्या लिखनी है यहाँ पे, उसी की भाग संख्या लिखनी है, उसी की क्रम संख्या लिखनी है। और ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। और फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके तारीख डाल के और यहाँ बीएलओ से सिग्नेचर करा के ऐसे ही 2 प्रतियों में भरना है। और एक प्रति बीएलओ को दे देनी है और दूसरी प्रति अपने पास संभाल कर रख लेनी है। और अगर आप इसे डिटेल से देखना और समझना चाहते हैं तो इसमें लॉन्ग वीडियो का मैंने लिंक लगा दिया है। आप उस लॉन्ग वीडियो पर जाके अच्छी तरह डिटेल से देख और समझ सकते हैं।